आव्यूह पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग आव्यूह के परिभाषा पढ़ लिए थे, आव्यूह के एग्जाम्पल पढ़ने का काम किया। अब हमको आव्यूह के जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे गए हैं 3.1 की, उनको जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली के प्रश्न कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, आव्यूह दिए गए हैं, उसमें 3 प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि आव्यूह की कोटि बताइए, पुनः आव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए, और पुनः जो अवयव दिए गए हैं तो इस टाइप पूछा है A13 का अवयव बताइए, यानी इसकी कोट 1 और 3 है, उसका नंबर बताइए इसमें से। A21 का नंबर बताइए इसमें से। ठीक है, तो यहाँ तो आव्यूह की कोटि आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। पहले गिन लो पंक्तियों की संख्या। पहली पंक्ति हो गया ना फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, और ये हो गया थर्ड रो, यानी तीसरी पंक्ति। इसका ये मतलब हो गया पंक्तियों की संख्या 3 है, और स्तंभों की संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यहाँ पर लिख देंगे थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, यानी 4 गो स्तंभ हो गए। तो आप पंक्तियों को पहले लिखते हैं। कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। और कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसी को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ हो गया 3 × 4 कोटि का ये आव्यूह है। और अवयवों की संख्या इसमें कितने अवयव हैं? तो ये जो कोटि है ना, इसी को अगर गुणा कर लेते हो तो 4 × 3 = 12, पता चल गया कि कितने इसमें अवयव दिए गए हैं। गिनोगे तो कुल 12 को नंबर दिया गया है। लेकिन अब इसका मान निकालना है, तो देखो A13 का मान हमको चाहिए। तो 1 का मतलब होता है पंक्ति, और 3 का ये मतलब है स्तंभ, यानी आगे जो नंबर है वो पंक्ति बताता है और पीछे स्तंभ को बताता है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में देखना है, तो पहली पंक्ति यह हो गया और तीसरा स्तंभ यह हो गया। अगर हम ऐसे लाइन खींचे पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस किया ना, इसका मतलब इस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो A13 का मान है 19। ठीक है, पुनः दूसरा है A21 का मान, दूसरी पंक्ति, चलो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ, तो यहाँ न काट दिया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, एक मतलब इसको ये बता रहा है, तो 35 हो गया। पुनः A33 का मान बताना है, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ ना हो गया, तो मतलब यह पकड़ में आ गए हैं -5। A24 का मान, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो चौथा स्तंभ है ना, है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी यह घेरा में आ गए 12। उसके बाद A23 का मान, यानी दूसरी पंक्ति देखो आगे 2 है ना, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यह मिल गए 5/2। इस तरीक़ा से इन लोगों का मान हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या 24 हो, तो कोटि बताइए, कोटि क्या क्या हो सकता है। यदि 13 अवयव हो तो कोट बताइए कि कोट क्या क्या हो सकता है। पहले हम कुछ पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं। जैसे में मान लो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यह एक आव्यूह है, तो इसका कोटि क्या है? तो इनका कोटि देखो, पहली पंक्ति हो गया फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और 1 2 3 गो कॉलम हो गया इसका, तो 3, इसका कोटि क्या हो गया? 2 × 3। ठीक है, इसमें अवयव कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, या इसको गुणा भी करोगे तो पता चल जाएगा 6। अगर इसी को ऐसे नोट कर दिया गया होता 1 2 3 4 5 6, तभी इसमें 6 अवयव है, इनकी कोटि हो जाएगी अब 3 × 2। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो 2 × 3 और यहाँ पर 3 × 2, इसमें भी अवयवों की संख्या 6 है, इसमें भी अवयवों की संख्या 6 है। ठीक है,
तो इस तरीक़ा से अगर मान लो, अगर चलो दूसरा हम देते हैं 0 5 6 7, तो यह 2 गुणे 2 का ना हो गया, 2 गुणे 2 का हो गया, 4 अवयव है। या कोट को गुणा कर ले रहे हैं तो हमको पता चल जा रहा है कितने अवयव हैं। तो इसी प्रकार कहा है कि जो हमारे पास अवयव है, अवयव 24 है, 24 है। किसका कह रहे हैं कि किसी आव्यूह का अवयव 24 है, किसी आव्यूह का, या किसी आव्यूह का अवयव 24 है। तो बताओ कोटि कितना होगा उसका। ठीक है, तो देखो बाबू, जैसे यहाँ 6 अवयव थे, इसमें भी 6 अवयव थे, तो कोटि की बात यानी 6 अवयव थे ना, तो कोटि के लिए इनका हमने फैक्टर कर दिया 3 गुणे 2, अच्छा है 2 गुणे 3 हो गया ना। तो यानी जो अवयव है उसी का फैक्टर आपको कर देना है। ठीक है, अगर सपोज करो कि 5 गो रहा होता, 1 2 3 4 5, 5 अवयव रहे होते हैं, तो इनका हम 5 गुणे 1 लिखते। विषम संख्या है तो उसका गुणनखंड जो होगा वह ना लिखोगे। चाहे ऐसे रहा होता 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 गुणे 5 लिखते। देखो आगे पीछे हो जा रहा है वही क्रम। तो यहाँ पर देखो 24 है, तो पहले हम 24 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद 13 का करेंगे। यदि 24 अवयव है तो 24 का बाबू फैक्टर करो, तो देखो 1 गुणे 24 करोगे, हो सकता है कि एक पंक्ति हो और 24 कॉलम हो, मतलब इस टाइप का 1 से 24 तक लिख लो। या ऐसे भी हो सकते हैं कि 24 गुणे 1, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी गुणनफल 24 आना चाहिए। अब देखो 3 के पहाड़ा में भी तो 24 आता है, 2 के भी पहाड़ा में तो आता है, 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। पुनः देखो 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3। ठीक है, ये हो रहा है ना, कोटि है ना। यहाँ 1 गुणे 24 कोटि के अवयव है, यहाँ 24 गुणे 1 कोटि के अवयव हैं, यहाँ 2 गुणे 12 कोटि के अवयव हैं, यहाँ पर 3 गुणे 8 कोटि के अवयव, यानी 3 पंक्ति होगा तो 8 स्तंभ होंगे, यहाँ 8 पंक्ति होंगे तो 3 स्तंभ होगा। तो इस प्रकार बदलते जा रहे हैं। पुनः देखो और क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिके 24, 6 भी तो था, 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6, ऐसे लिख सकते हैं। 12 दूनी तो लिख दिया गया है, 12 दूनी 24। ठीक है, और आप लिख सकते हैं, चलो बस इतना ही, यानी इसके फैक्टर इतना हो रहे हैं। ठीक है, यानी इस तरीक़ा से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 अवयव वाले आव्यूह को कितने तरीक़ा से लिखा जा सकता है, 8 तरीक़ा से, 8 आव्यूह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इनकी कोटि है, सब के सब क्या पता चल गया, कोटि हो गया। यानी यहीं पर लिख सकते हो कि यानी अवयव 24 है किसी आव्यूह का, तो उसके कोटियों की संख्या। ठीक है, 8 गो है जो इस तरीक़ा की कोटि होंगी। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन था, अभी तो 13 अवयव वाला पूछ रहा है, 13 अवयव वाला पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर सेकंड में लिखते हैं, यदि किसी आव्यूह के अवयव 13 हो तो
उसकी कोटि। अब देखो बाबू उसकी कोटि क्या होगी, तो हमने कहा कि अगर 24 था तो 24 का फैक्टर करो, किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है, तो यहाँ 13 का करो। तो देखो 13 गुणे 1 या 1 गुणे 13, 13 का द्वितीय गुणनखंड होगा। 1 गुणे 3 लिख सकते हो, चाहे 3 कह रहे हैं, 1 गुणे 13 चाहे 13 गुणे 1, ठीक है। तो ये जो 13 अवयव है तो उसका ये मतलब हो गया कि या तो एक पंक्ति में खड़ा होगा ना तो एक स्तंभ में खड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इनकी कोट आपको मिल गई और इनका कोट ये हो गया, ठीक है। देखो तीसरे में कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपका कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो उसकी कोटि बताओ, यदि 5 अवयव हो तो उसकी कोटि बताओ। सेम वही प्रश्न हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है तो कोटि नाम को बताना है। तो 18 का फैक्टर करो, तो पहले तो लिखो 1 गुणे 18 और 18 गुणे 1, इस तरीक़ा से 2 अवयव लिखे जा सकते हैं। उसके बाद 2 9 18 और 9 दूनी 18, उसके बाद 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3, 6 3 18। और अब बताओ, और इन कौन पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 के पहाड़ा में 18 आई, 5 में आई, 6 में आएगा तो 6 लिखवे किया गया है, ठीक है। 7 8 9 में आएगा तो 9 लिखा गया है यहाँ पर, अब नहीं है। यानी ये आपका सलूशन हो गया। यानी अगर 18 अवयव है तो उनकी यह कोटियाँ हो सकती है, ठीक है। यदि 5 अवयव हो तो, ठीक है, 5 अवयव हो तो 5 का फैक्टर करो, तो कोटि नाम को बताना है। तो आप केवल 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5 ही लिख सकते हैं। अगर 5 अवयव है तो या तो पंक्तिये में खड़ा होंगे या नहीं तो स्तंभ में खड़े होंगे। इस तरीक़ा से इनका सलूशन लिखेंगे, ठीक है। 4 में देखिए, चौथे प्रश्न कह रहा है आपका कि ये हमारे पास 2 गुणे 2 कोटि का क्या करना है, आव्यूह तैयार करना है। आव्यूह किस तरीक़े का, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी रचना करिए। 2 गुणे 2 कोटि का आपको आव्यूह की रचना करनी है। तो यहाँ पर ये सब दिए गए हैं, मतलब किस तरीक़ा से कैसा आव्यूह तैयार करेंगे। तो पहले देखो हम पहले को लेते हैं। हमको 2 गुणे 2 कोटि का ना आव्यूह बनाना है। तो माना, यहाँ लिख दो, माना आव्यूह कैसा होना चाहिए, ऐसा। देखो यहाँ लिखना होता है 1 1 1 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और 2 1 2 2, यह 2 कोटि का हो गया। 2 गुणे 2 कोटि का मतलब 2 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। लेकिन तैयार कैसे करेंगे, किस प्रकार का, तो दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I प्लस J का वर्ग अपान 2। अब ये जो जिस स्थान का भी आप मान निकालना चाहते हैं, तो देखो आगे इसमें जैसे 1 1 लिखे हैं तो आगे वाला 1 जो है I की वैल्यू है और पीछे का 1 J की वैल्यू है। यहाँ 1 2 है तो I का मान 1 है और J का मान 2 है। यहाँ पर 2 2 है तो I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है। तो इसी में पुट करना है। तो आ जाओ 1 1 का मान निकालते हैं। तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, तो इसमें 1 प्लस 1 इनका वर्ग अपान 2। तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर अपान 2, यानी 4/2 बराबर 2, ऐसे मिल गया। अब देखो 1 2 का मान निकालते हैं। तो I के स्थान पर 1 रखेंगे इसमें और J के स्थान पर 2 रखेंगे, वर्ग अपान 2, यह 3 हो गया और 3 का वर्ग 9/2। 2 1 का मान निकालो, अब इसका मान निकालेंगे। तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2 प्लस 1 का वर्ग बट्टे में 2, तो यो 2 हो गई ना हो, ठीक है।
और 2 का मान तो 2 + 2/2 ऐसे हो गया ना। आई के जगह और जे के जगह पर भी तो दोनों के जगह दो ही रखना है। 2 2 4, 4 के वर्ग 16/2 यानी 8। हमारा तैयार हो गया। इसमें मान पुट कर लीजिए, ये सब मान इस उठा के इसमें रखिए। तो 1 1 का मान क्या है 2, 1 2 का मान कितना मिला है 9/2। उसके बाद इनका भी मान 9/2 और इनका मान है 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीक़े से इन दोनों को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आना ही तो देख लो, थोड़ा सा बता देते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरा में a = देखो इसको भी तो 2 × 2 1 ना बनाना है, तीनों के लिए है भाई। 1 1 1 2 1 2 1 2 2, तीनों में आपको यही मान निकालना है, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो देखो i j का मान दिया है i/j। तो चलो 1 1 का मान निकालते हैं। तो i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, तो यहाँ पर 1/1 लिख दिए बराबर 1। हाँ, अब 1 2 का मान निकालते हैं, इसका मान। तो i का मान 1, j का मान 2, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2। कहीं से 2 1 का मान निकालते हैं, तब i की जगह पर 2 बट्टे में 1 यानी 2 केवल। अब 2 2 का मान निकालते हैं, तो 2/2 यानी 1 हो गया। तो हमारा मान आ गया भाई। इनके जगह पर देखो 1 है ना, 1, इनके जगह पर 1/2, इनके जगह पर 2 और 1। ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अगले प्रश्न में 5वां प्रश्न कह रहा है कि 3 × 4 कोट के अवयव बनाइए। ठीक है, रचना करना है जो यानी अवयव दिए गए हैं। कैसा कैसा अवयव रखेंगे यहाँ पर उसका तरीका बताया गया है। तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। पहले क्यों, तो 3 × 4 कोट का ना हमको अवयव चाहिए। अवयव तो आप यहाँ लिख लीजिए a बराबर a1 1 1 2। देखो कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ। कितने अवयव हैं, ये 4 स्तंभ ना है, तो 4 तक लिखना है। तो 1 3 1 4, पुनः 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। यह हो गया 3 × 4 कोट का अवयव। प्रत्येक अवयव का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आइए यहाँ पर मान निकालते हैं। मान दिया है i j, यानी अवयव दिया है, पहला दिया है 1/2 mod ऑफ -3i + j। ठीक है, तो चलो 1 1 का मान निकालते हैं। पहले हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो i का मान भी 1, j का मान भी 1, तो 1/2 तो -3 1 हो गया ना, तो 3 1 जा 3 + 1, तो 1/2 mod ऑफ, इसको इसमें जब प्लस करेंगे तो -2, बाहर होगा तो 1/2 × 2, मार से बाहर होगा तो प्लस में 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितना मिल गया 1। 1 2 का मान निकालते हैं, तो 1/2, तो चलो i के स्थान पर 1 लिखना है और j के स्थान पर 2, तो -3 + 2 हो गया। 1/2 mod ऑफ -1, बाहर होगा तो 1/2 ही केवल, क्योंकि -1 + 1 हो गया। अब 1/2 से गुणा कर देगा तो 1/2 होंगे। 1 3 का मान निकालते हैं, तो 1/2, देखो इनके जगह पर 1 ही लिखना है। -3 + 3, ये तो 0 हो गया, तो इसका रिजल्ट 0 आ गया, क्योंकि अंदर 0 हो गए। बाहर निकलेंगे तो 1/2 से गुणा करके 0 हो जाएगा। 1 4, तो 1/2 तो -3 + 4, जे के जगह पर हमने 4 रख दिया, तो ये घटाओगे तो 1 बचेगा ना, तो 1/2 ही रहेगा। 1/2 से गुणा करोगे, 1/2 × 1 तो 1/2,
अब देखो 2 1 का मान निकालते हैं बाबू। अब यहाँ लिखना होगा तो 1/2 ब्रैकेट में -3 गुणे 2 + 1। तो देखो 1/2 गुणे कितना हो गया 6 -6 प्लस में 1 तो -6 -5 तो बाहर निकलेगा तो 1/2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये 5/2 5/2 होंगे। अब 2 2 का मान तो 1/2 ब्रैकेट में -3 गुणे 2 + 2 तो 1/2 3 दूनी 6 + 2 तो -4 बच रहा है तो 1/2 गुणे +4 हो जाएगा, मार्च से बाहर +4। तो अब इनसे ये कट के 2 हो जाएंगे। 2 3 का मान 1/2 तो -3 गुणे 2 + 3 1/2 3 दूनी 6 + 3 तो बाहर निकलेगा, मान लो ये -3 अंदर हो रहा है, अब मार्च से बाहर +3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएंगे। 2 4 का मान 1/2 तो -3 गुणे 2 + 4 1/2 और देखो -6 + 4 तो -2 बचेगा अंदर, तब बाहर निकलेगा तो +2 यानी गुणा करके 1 हो जाएंगे। अभी हम लोग इतने का मान निकाल लिए, अब 3 1 का मान निकालते हैं। चलो यहीं पर लिखते हैं थोड़ा 3 1 का मान, ठीक है, तो यही ना रखना है हमको बार बार। तो 1/2 -3 × 3 + 1 तो 1/2 गुणे देखो ये 9 हो गया ना, 9 में 1 जमा करेंगे तो -8, अब मार्च से बाहर -8 ही है तो +8 तो ये हो गई ने 4। 3 2 का मान 1/2 -3 गुणे 3 + 2 तो कितना हो गया 1/ इतना 9 में 2 जमा कर दो तो -7 तो +7 हो जाएगा, यानी 7/2। 3 3 का मान 1/2 mod ऑफ -3 गुणे 3 + 3 आई का मान भी और जे का मान बराबर ना है, तो 1/2 गुणे कितना हो गया 9 में 3 जमा -6 तो -6 तो +6 हो जाएगा, तो कितना हो गया इनसे कट के 3। अब 3 4 का मान निकालो 1/2 तो 3 गुणे -3 गुणे 3 + 4 तो 1/2 तो -9 में 4 जमा बचेगा -5, मार्ट के अंदर बाहर निकलेगा तो +5 यानी 5/2। इस तरीक़ा से हम यहाँ तक का मान निकाल लिए, ठीक है। ये 3 4 का मान निकल गया ना, तो आओ यहीं पर मान रख लो सबका। A1 1 का मान इसमें से ढूंढिए 1 है। 1 2 का मान 1/2 1 2 की जगह पर 1/2। 1 3 का मान तो 1 3 का मान 0। 1 4 का मान तो 1 4 का मान 1/2। आ जाइए 2 1 का मान A21 का मान 5/2। A22 का मान है 2। A23 का मान 3/2। A24 का मान 1, ठीक है। उसके बाद 3 1 का मान वहाँ से 4 और 3 2 का मान A3 2 का मान 7/2 और 3 3 का मान क्या है 3 3 का मान है 3 और 3 4 का मान 5/2। इस तरीक़ा से हमको मान प्राप्त हो गया, यानी 3 गुणे 4 कोट के अवयव प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन था, तो इसी तरीक़ा से इसका निकालेंगे आप। ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। ये माड में था, कैलकुलेशन लॉन्ग हो रहे थे इनका।
आसान होगा, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। प्रश्न कर रहा है बाबू, ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि आव्यूह में एक्स वाई जेड की वैल्यू को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आव्यूह में ही देखना है, जैसे छठवीं का पहला ये दिया है और यहाँ दूसरा नोट किए हैं। तो देखो इसमें ये 2 गुणे 2 कोटि का है और ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है, यानी यह इसके समान है, बराबर है, तभी ना बराबर का चिन्ह लगा दिया है। तो कह रहा है कि एक्स का मान, वाई का मान, जेड के मान बताओ। तो जब दोनों समान कोटि के हैं तो हम तुलना करेंगे, दोनों का तुलना करने पर। तो देखो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का नंबर है 4। ठीक है, तो इसमें क्या है y, इसका ही मतलब हो गया y का मान मिल गया 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर z है ना, तो z के मान क्या मिल गया 3। यहाँ x है तो यहाँ क्या है, तो x के मान 1 मिल गया, बस 5। तो देखो 5 5 बराबर है, नंबर दे दिया है तो ठीक है, सेम होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर यह बराबर दिया है, तो उसी प्रकार यह इसके बराबर हो गए, यह इसके बराबर हो गए और यह इसके बराबर हो गए, हो गया। ठीक है, आ जाइए इसके पास। तो यहाँ देखो इसमें देखो यह 2 के बराबर है ना, लेकिन बाकी 3 लोग नहीं ना दिखा रहा है, क्योंकि उनके साथ वेरिएबल नंबर दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के। इक्वेशन को बना लो और और इनको ले लो, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है। तो जेड बराबर यहाँ क्या हो गया 5, आई के पक्षांतर का था -5, तो जेड के मान 0 मिल गया। ठीक है, अब देखो नोट किया जाएगा, बट यहाँ देखो जैसे ही समीकरण 1 है ना, और चलो एक्स वाई बराबर क्या हो गया 8, तो एक्स वाई बराबर 8। तो इस समीकरण 1 से क्या करो, मान उठा कर लाओ, 1 से क्या एक्स प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो वाई बराबर 6 माइनस एक्स लेने पर, तो इस मानवा को उठा कर हमें रख दो। y की जगह पर क्या लिखना है तुमको, y की जगह पर क्या लिखोगे 6 माइनस एक्स, इसमें लिखना है 6 माइनस एक्स, यानी एक्स वाई है ना बराबर 8, तो एक्स को रहने दिए, y की जगह पर 6 माइनस 8, 6 माइनस एक्स बराबर 8। अब कोष्टक टूटेगा तो 6 एक्स इनसे गुणा करना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इधर गया तो -6 एक्स प्लस 8 बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गया। तो 6 को 2 भागों में गुणा कर दे तो 8 हो जाए, और जोड़ ले तो 6 हो जाए। तो देख लो एक्स स्क्वायर और 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 8 बराबर, तो इसमें से x का मान, तो x माइनस 4 और यहाँ से -2 का मान, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 और दूसरे में हो गया x माइनस 2 बराबर 0, 2 पार्ट कर दिया गया। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, या x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। x का मान या तो 2 होगा ना तो 4 होगा, x का मान या तो 2 होगा ना तो 4। अगर x के मान देखो यहीं पर लिखते हैं, यदि x बराबर 4 लेते हैं तो y के मान 2 आ जाएगा। देखो अब x के मान में उठाकर इसमें रखो, ठीक है, तो y बराबर 6 माइनस एक्स है ना, तो y बराबर 6 माइनस, देखो हम 4 लेने जा रहे हैं, तो y के मान क्या आ गया 2 आ गया। अगर x के मान 4 लिया गया तो y के मान 2, अगर यदि x के मान 2 लोग लेते हैं तो देखो y बराबर 6 माइनस एक्स है ना, तो y बराबर 6 माइनस 2, तो y के मान 4 मिल जाएगा।
अगर x के मान 4 तो y के मान 2, या x के मान 2 तो y के मान 4। इस तरीक़े से आपको मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें का एक प्रश्न और आपको सॉल्व करना है, जो स्वयं आप सॉल्व इसी तरीक़े से कर सकते हैं। 7वें प्रश्न में अगर देखते हो तो 7वां प्रश्न कह रहा है बाबू, समीकरण को हल कीजिए। यानी a माइनस बी 2a प्लस सी, पुनः दिया है 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13 के। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से इसका भी हम तुलना कर देंगे। तो देखो a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, और इक्वेशन ही बना सकते हो एक, और यह जो है 2a प्लस सी बराबर है 5 के। ठीक है, 2a माइनस बी बराबर है 0 के। इनका नाम 1 2, इनका नाम 2, इनका नाम 3, और एक क्या है, एक है 3c प्लस डी बराबर 13। ये 4 हो गए, समीकरण बन गए ना। तो ए बी सी डी का मान निकालना है हम लोगों को। तो आ जाइए थोड़ा सा यहाँ देखो, तो पहले हम 0 वाले के पास आते हैं। समीकरण 3 से तो 2a माइनस बी बराबर 0, तो इधर जाइए तो b बराबर क्या हो जाएगा हो, या 2a बराबर क्या हो गया b ना, 2a बराबर b मिल गया। 2a का मान क्या है b। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के पास आओ, तो a माइनस बी बराबर -1 है ना। तो a माइनस b के जगह पर हमको क्या लिखना है 2a। b किसके बराबर है 2a के, तो हम b के जगह पर लिख देंगे 2a बराबर -1। तो a में जब 2a घटाएंगे तो -a बराबर -1, तो माइनस माइनस कट गया, a का मान क्या मिल गया, a का मान मिल गया। तो a का मान मिल गया तो b के भी मान मिल जाएंगे। यहीं पर आ जाओ, तो b 2a के बराबर ना है, b 2a के बराबर है। तो b बराबर 2 गुणे 1, a का मान वहाँ उठा कर रख दिए, तो b का मान 2 मिल गया, b का मान 2। ठीक है, अब सी डी का मान बताना है, तो b का मान मिल गया। तो आ जाओ भाई, अब c का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 के पास आओ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 2a प्लस सी बराबर 5 है, तो 2 गुणे a के जहीं पर 1 प्लस सी बराबर 5। ठीक है, तो 2 कम 2 पक्षांतर कर दो, तो c बराबर 5 माइनस 2। जब है कि हम उधर पक्षांतर करेंगे 2 को तो माइनस, तो c के मान क्या मिल गया 3, c के मान 3 मिल गए। अब हमको d का मान चाहिए, तो समीकरण नंबर 4 में आओ, क्योंकि c और d इनके साथ हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 से तो 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 गुणे c का मान 3 प्लस d बराबर 13। तो देखो d बराबर का 3 तरीके न होगा ना, तो जाकर 13 में घटा दो तो बच जाएंगे 4, d के मान 4। इस तरीक़ा से a b c सबका मान हम प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इसमें जो 7 प्रश्न थे इनको हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।